दिशा सैलिन और सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात शुरू हुई है, उसी के कारण मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसमें डिटेल जांच की जाए, और अगर उसमें कहां पे भी मेरा नाम होगा तो मैं सर आपका जूता होगा। सुशांत केस का सच क्या अब आने वाला है बाहर। अब हो चुके हैं कई बड़े खुलासे और सुशांत दिशा केस फिर से उठ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 3 साल से चल रहा था, इस मामले में फिर से एक बार सब एक्टिव हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि सुशांत दिशा केस एक बार फिर से जाग चुका है और इस केस में फिर से कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं। आपको बता दिया जाए, सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है सुशांत दिशा केस को लेकर, महाराष्ट्र के सीएम के बेटे जो आदित्य ठाकरे हैं, उनके बहुत ही करीबी थे राहुल कर्नल, अब वो शिवसेना में एंटर हो चुके हैं। अब शिवसेना पार्टी जो है वो कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी जो महाराष्ट्र के सीएम है उनकी है, तो अब कहा जा रहा है कि वो उनके साथ जुड़ चुके हैं। और उनके साथ जुड़ने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि अगर लोग ये कहते हैं कि मेरा नाम सुशांत दिशा केस में है और इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है, तो अगर मेरा नाम इस पूरे मामले में अगर आता भी है तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। और उन्होंने एक बात और बोली है कि महाराष्ट्र के सीएम जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप दिशा सुशांत केस की डिटेल में जांच करवाइए ताकि लोग जान पाए सच क्या है। और उन्होंने आगे क्या बोला है आप सुन लीजिए। क्या लोगों का कहना है क्या ये कदाचित सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सैलिन के केस के कारण वहां गया होगा? तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, ये आरोप मुझ पे कई बार लगते आए हैं, बहुत लोगों ने लगाया, आज और एक लोगों ने लगाया। मैं आपको कहता हूं कि इसकी प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और अगर उसमें कहां पे भी मेरा नाम होगा तो मैं सर और आपका जूता होगा सर, ये मैं आपको जवाब देता हूं। तो कई लोगों को ये इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है और मैं उसका आप जहां बोलेंगे मैं वहां जाऊंगा। और साहब मैं आपसे आखिर में एक से ये बात कहना चाहूंगा, बात घमंड की नहीं, बात इज्जत की है। बात घमंड की नहीं, बात इज्जत की है। लोगों ने अपने लहजे बदल दिए, हमने अपने रास्ते बदल दिए। मैंने सिर्फ हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, क्या कुछ लोगों ने कहा, बहुत बार बोलते रहे हैं, क्या राहुल कर्नल इसलिए शिंदे साहब के यहाँ गए क्योंकि दिशा सैलिन और सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात शुरू हुई है, उसी के कारण मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की क्या प्लीज इसमें डिटेल जांच की जाए और जो लोग ऐसा बोलते हैं उसको जांच के तौर से जवाब दिया जाए। और अगर उसमें मेरा कहाँ पे भी अगर नाम भी आता है तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ के उनका जूता खाने तैयार हूँ। इस बात को सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार अचानक से सब लोग इतने एक्टिव कैसे हो गए सुशांत केस में, क्योंकि इस मामले की जांच जो सीबीआई के पास है, सीबीआई कोई अपडेट दे नहीं रही है और फिर से एक बार महाराष्ट्र की सरकार एक्टिव हो चुकी है सुशांत दिशा केस को लेकर। क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है? अब ये तो देखने वाला विषय होगा, क्योंकि पिछले 3 साल से मामला एक्टिव तो है, जांच हो रही है, पर कुछ निकल के नहीं आ रहा है। वहीं भी आपको बता दिया जाए, जब से खबर निकल के आई है कि जो राहुल कर्नल है वो अब इस पूरे मामले में ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम से कि आप डिटेल में जांच करवाइए। और वहीं पे कहा जा रहा है कि जो राहुल कर्नल थे उनके ऊपर कई लोगों ने पहले आरोप लगाए थे, जैसे कि एक ट्वीट मैंने आज देखा ट्विटर पर, जहां पर जिस ट्वीट को कहा जा रहा है कि नीतीश राणे जो है उन्होंने लिखा था, हम ये दावा तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये ट्वीट हमने सोशल मीडिया में देखा तो मुझे लगा आप तक पेश करना चाहिए। अगर वो ट्वीट नीतीश राणे ने किया भी है तो कहा जा रहा है कि वहां पर उन्होंने ये लिखा था कि जो राहुल कर्नल है उनका मोबाइल टावर और उनके CDR मतलब कॉल डिटेल निकाली जाए 8 से 13 जून की, तो सुशांत दिशा केस सॉल्व हो सकता है, ऐसा कहना था नीतीश राणे का। और इसी प्रकार कई सारे लोगों ने राहुल कर्नल जो है उनके ऊपर आरोप लगाए थे, पर अब जो राहुल कर्नल है वो निकल के आ चुके हैं सामने। उन्होंने कहा साफ साफ कि अगर मेरा नाम इस मामले में आता है तो मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दूंगा। और खुद उन्होंने पर्सनली मीडिया के सामने ये रिक्वेस्ट कर दी है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी से कि आप इस पूरे मामले की डिटेल में जांच करवाइए। साथ में आपको बता दिया जाए, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट ये दावा करती है कि क्यों फंसा हुआ है सुशांत मर्डर केस। मतलब कहीं ना कहीं अब जो मीडिया है वो भी इस मामले को मर्डर बोलने लग गई है। तो देखा जाए दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, वहाँ पर कहा जा रहा है कि लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत का मामला है 3 साल हो चुके हैं इस पूरे मामले को, लेकिन मामला अभी भी सुलझ नहीं पाया है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है उनकी कि सुशांत की मौत की जो जांच है ये मुंबई पुलिस ने शुरू में की थी, फिर ये मामला CBI के पास चला गया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका में उन्होंने फेसबुक गूगल के जो हेडक्वार्टर है वहाँ रिक्वेस्ट करी थी कि जो डिलीट डेटा है सुशांत सिंह राजपूत का वो सब रिट्रीव किया जाए और हमको दिया जाए ताकि इस मामले में जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें हेल्प हो सके। पर अभी तक कोई भी चीज़ निकल के नहीं आई है, जिसकी वजह से अभी कोई भी अंतिम निर्णय इस पूरे मामले में नहीं लिया गया है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि एजेंसी ने 2021 में कैलिफोर्निया में जो आपको बताया कि गूगल और फेसबुक से पूरी बात करी थी और मांगे थे डिलीटेड डेटा को, पर अभी तक कहा जा रहा है कि उसके बारे में कोई जिक्र दोबारा हुआ ही नहीं। और इसी के साथ एक चीज़ और निकल के आ रही है इस पूरे मामले में कि जिस तरीके से इस मामले की जांच 3 साल से चल रही
रही है। अब कहा जा रहा है कि फाइनली दैनिक भास्कर ने ये बात लिख दी है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर केस है उसको 3 साल हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं आज भी कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को है कि ये मामला था कौन सा। कई मीडिया चैनल से लिखते हैं कि ये मामला सिंपल था, ये मामला वो था जिसमें जो सुशांत है उन्होंने खुद ही गलत कदम उठाया। कई मीडिया चैनल्स यहाँ पर ये लिखते हैं कि सुशांत के साथ गलत हुआ। कई मीडिया चैनल्स ये लिखते हैं कि ये मिस्टीरियस केस है। तो हमारे देश की मीडिया भी अभी कंफ्यूज है। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत के जो फैंस हैं वो शुरुआत से इस पूरे मामले को 302 का मामला बता रहे हैं और कहीं ना कहीं शुरुआत से 302 की मांग की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर। अब देखने वाला विषय ये होगा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच चल रही है तो उसके बाद इस पूरे मामले में क्या 302 लगेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ कहा जाता है कि इस पूरे मामले को अगर हम देखें डिटेल में तो बहुत सारे लोगों पर सवाल उठे थे। 2020 से लेकर 2023 आ चुका है और लगभग कई सारे लोगों के ऊपर सवाल उठते गए और सवाल ये नहीं कि छोटे मोटे उठे हैं, सवाल भी लोगों के ऊपर बड़े बड़े उठे हैं। जहाँ पर पहले जो परमवीर सिंह थे जो कि कहा जाता है कि मुंबई के एक्स कमिश्नर थे, उनको लेकर भी सवाल उठे थे। बाद में कहा जा रहा था कि उनके ऊपर जब आरोप लगे तो उनको कहा जा रहा है कि शिफ्ट कर दिया गया कहीं और, कमिश्नर की पोस्ट से उनको हटा दिया गया था। जहां पर कहा जा रहा है कि उन्हीं के एक साथी थे सचिन वाजे, वो भी एक पुलिसमैन थे और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी आरोप लगे थे क्योंकि उनको कहा जा रहा है कि 6 जून को बुलाया गया था जॉब पे वापस और उसके बाद दिशा केस, उसके बाद सुशांत केस हुआ, फिर उनको कूपर हॉस्पिटल भी देखा गया, कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आई। पर सच बहुत सारी चीज़ों का सामने तब आया जब मनसुख हिरेन वाला मामला हुआ और मनसुख हिरेन वाला मामला होने के बाद जब सचिन वाजे जो है उनके ऊपर आरोप लगे, जो परमवीर सिंह है उनके ऊपर आरोप लगे और जब उस पूरे मामले के सबूत मीठी नदी में मिले तो लोगों को लगा कि आखिरकार सबूत क्या मीठी नदी में फेंक दिए जाते हैं ऐसे मामलों के। तो इसके बाद भी बहुत सारे सवाल उठे थे। तो देखने वाला विषय ये है यहाँ पर कि जहाँ पर राहुल कर्नल अब आ चुके हैं शिवसेना पार्टी में, जो कि अब एकनाथ शिंदे जी की है और एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र के सीएम हैं और साथ में डिप्टी सीएम जो है वो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जी हैं। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जो है वो अर्नब गोस्वामी के शो में आए थे, जहां पर अर्नब गोस्वामी जो है उन्होंने उनसे सवाल पूछे थे इस मामले को लेकर। वहीं पे उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच हो रही है, धीरे धीरे चीज़ें बाहर आएंगी। पर अभी भी राहुल कर्नल जब से शिवसेना पार्टी ज्वाइन करी है, उन्होंने जब से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप इस पूरे मामले की डिटेल में जाँच करवाइए, तब से कहा जा रहा है कि सुशांत के जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने साफ साफ सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। अब सच क्या झूठ क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि राहुल कर्नल जो है उन्होंने तो पब्लिकली ये बोला है कि अगर इस पूरे मामले में मेरा नाम आता है दोनों मामलों में तो मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दूंगा। और साथ में उन्होंने एक बात और बोली है, महाराष्ट्र के सीएम जब खड़े थे उन्होंने एक बात और बोली कि अगर मेरा नाम इस पूरे मामले में आता है तो जूता आपका सर मेरा। अब कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली है तो इस मामले की डिटेल में जब जांच होगी तो क्या निकल के आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। पर क्या इस पूरे मामले की डिटेल में जब जांच होनी शुरू होगी तो क्या वो जांच में सब कुछ निकल के आ जाएगा, क्योंकि 3 साल से आज तक फिलहाल तो कुछ ऐसी बड़ा निकल के नहीं आया है, क्योंकि जनता आज भी इंतज़ार कर रही है। तो वहीं पे अगर हम बात करें तो जनता इंतज़ार कर रही है, पर वहीं पे बहुत सारे पॉलिटिक्स वाले लोग जो हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों को डाउट होता है 2 चीज़ों का कि क्या ये सही में मामला सॉल्व होगा या फिर ये कोई इलेक्शंस आ रहे हैं उसका पर्पस है कि इस मामले को उठाया जाए, इस मामले के बारे में बात की जाए, क्योंकि मामला आज भी एक्टिव है, फैंस आज भी एक्टिव है और फैंस का अगर वोट चाहिए तो उठाने पड़ेंगे सवाल। क्या इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं, अब ये भी कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कि सही में इस मामले के पीछे कुछ सच छुपा है जो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे? क्योंकि अब सवाल सबसे बड़ा ये है लोगों ने जो उठाए हैं कि जो राहुल कर्नल हैं वो पहले आदित्य ठाकरे की पार्टी में थे, वो साथ में काम करते थे और अब उनको छोड़ के सीधा अब आ चुके हैं शिवसेना पार्टी में। पर उन्होंने कहा है राहुल कर्नल ने कि रास्ते बदल दिए जाते हैं, क्योंकि जब लोग बदल जाते हैं, कुछ इस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब फिलहाल वो शिवसेना पार्टी में आ चुके हैं, जो कि अब एकनाथ शिंदे जी की पार्टी है। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या कुछ निकल के आने वाला है सुशांत केस में, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं, सवाल उठते भी रहेंगे, पर इन सवालों का जवाब क्या कभी मिल पाएगा ये कोई नहीं जानता। पर सुशांत केस का सच ये बाहर आएगा या नहीं आएगा, इम्पॉर्टेंट ये बात रखती है। क्योंकि सुशांत केस होने के बाद जिन जिन लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर आवाज़ उठाई, जिस लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए, उन पे उल्टा सवाल उठने शुरू हो गए थे। जैसे कि समीर वानखेड़े जो थे उन्होंने एनसीबी में रहते हुए जब इस पूरे मामले को लेकर जांच करी थी तब उन पे सवाल उठ गए थे। जबकि सुशांत केस में आज तक कोई बड़ी अपडेट नहीं निकल के आई, जबकि इस पूरे मामले में जो सुशांत के घर पे थे उस दिन मौजूद वो भी फ्रीली घूम रहे हैं, उनके ऊपर भी अब कोई सवाल नहीं उठता। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार उन पे क्यों सवाल नहीं उठाए जाते हैं,
क्या उनसे सब कुछ सच पता लग गया है एजेंसीज को? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। 3 साल से एजेंसीज के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। 3 साल से एजेंसी शांत है। क्या ये सही में, जैसे 14 जून को विकास सिंह जी जो थे, जो सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली लॉयर थे, उनका कहना था कि इस पूरे मामले को सीबीआई स्लो डेथ की ओर लेकर जा रही है, क्या ये सही में उसी तरफ ये पूरा मामला चला जाएगा? ये तो वक्त बताएगा कि मामला जाएगा कहाँ। पर आपको क्या लगता है? अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारा साथ बना रहे और जो सच हो वो जल्द से जल्द सामने निकल के आए और जो भी खबर निकल के आएगी वो आप तक हम पहुँचाएंगे, क्योंकि ये सारी न्यूज़ मीडिया की ओर से निकल के आई है। तो देखते हैं जो राहुल कर्नल जो है, उन्होंने जो बड़ी बात बोल दी है मीडिया में आकर, जब इस पूरे मामले की जांच होगी तो क्या निकल के आएगा। आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।